राधे राधे बच्चों। और मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पर बेस्ड ये वीडियो मैं बना रहा हूं और उसके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसी पर बेस्ड ये वीडियो है। नॉर्मली 10th के क्वेश्चन पेपर में ऐसा कभी भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता कि आप मेटल और नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उस पर आप कंपेयर करो, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आता। जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ऑलरेडी मैं यहां पर लिख चुका हूं। अगर आप ये सारा लर्न कर लेंगे ना तो फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप नहीं करेगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपसे पूछा जा सकता है विच इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल, तो आप क्या याद रखोगे? गोल्ड एंड सिल्वर। मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन से होते हैं? तो गोल्ड और सिल्वर। मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा होता है? तो गोल्ड। मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा होता है? गोल्ड। आप याद रखना। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो भी मेटल्स होते हैं ना वो हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड। लेकिन इसका एक्सेप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जाएगा? नेम द मेटल्स विच आर सॉफ्ट। तो आपका आंसर क्या होगा? सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो कैसे होते हैं? सॉफ्ट। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि नेम द मेटल विच इज पुअर कंडक्टर। इसका आपका आंसर क्या होगा? लेड एंड मरकरी। लेड और मरकरी ऐसे मेटल हैं जो पुअर कंडक्टर होते हैं। नॉर्मली मेटल आपको पता ही होगा कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर। लेकिन ये दो एक्सेप्शन है, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नॉर्मली देखा क्या जाता है, मेटल जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड। लेकिन एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है और वो कौन सा है? मरकरी। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये किनका होता है? सोडियम और पोटेशियम। दो ऐसे मेटल होते हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो। नॉर्मली मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। ये एक्सेप्शन है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट अगर आ जाए, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, तो आपका आंसर क्या होगा? सीजियम एंड गैलियम। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है। अब नॉन मेटल के केस में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं वो यहां लिख चुका हूं। देखिए नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉर्मली पुअर कंडक्टर। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर होता है और वो कौन सा है? ग्रेफाइट। देखिए नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉर्मली नॉन लस्टरस। लेकिन दो ऐसे नॉन मेटल होते हैं ग्रेफाइट और आयोडीन जो कैसे होते हैं? लस्टरस। तो ये एक्सेप्शन है इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस कौन सा होता है? तो डायमंड। आपको याद रखना है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस। उसके बाद नॉर्मली क्या देखा जाता है कि जो भी नॉन मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। और वो कौन सा नॉन मेटल है? ग्रेफाइट। और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है, नेम द लिक्विड नॉन मेटल। आपको याद क्या रखना है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है। नॉर्मली नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? तो गैसियस फॉर्म में। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है। आप ये सारी चीज याद रखेंगे ना तो मेटल और नॉन मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप नहीं करेगा, इस बात की पूरी गारंटी है।